मेरा एक क्लाइंट था जिसकी एप्लीकेशंस को मैं मैनेज कर रहा था और अचानक उसकी मुझे कॉल आती है और मुझे कहता है कि मेरी एप्लीकेशंस ब्रेक हो गई हैं। राइट। उसकी 3 एप्लीकेशंस थी और तीनों एक ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट थी। तो जब मैंने उन वेबसाइट्स को रिव्यू किया तो वहाँ पे आ रहा था नो डेटाबेस कनेक्शन। तो मुझे लगा कि जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया, इसको दोबारा से कनेक्ट करना है। और वो जो सर्वर की एक्सेस थी वो एक और टीम थी जिसके साथ शेयर्ड थी, और उस क्लाइंट ने अभी उसको ख़त्म नहीं किया था मुझे एक्सेस देने से पहले। तो स्टिल मैं सर्वर के अंदर गया, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो डेटाबेस थी वो इट्सेल्फ थी ही नहीं। वो डेटाबेस किसी ने डिलीट कर दी थी, आइदर किसी टीम ने कर दी थी या मे बी किसी अटैकर ने कर दी थी। राइट। बट उसकी फुल डेटाबेस वहाँ से ख़त्म थी सर्वर से। अब एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि आपकी एप्लीकेशंस लाइव चल रही हैं, कस्टमर को सपोर्ट कर रही हैं और वहाँ पे आपकी फुल डेटाबेस भी मिसिंग है। तो अब आप उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, क्योंकि आपको इंस्टेंटली उन चीज़ों को हैंडल भी करना होता है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं और आपको ओवरऑल लॉस होता है। अब यहाँ पे नंबर आता है बैकअप्स का, कि आपके पास बैकअप्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। राइट। सो हम यूज़ कर रहे थे GoDaddy की सर्विस, और GoDaddy का हम VPS यूज़ कर रहे थे। अब VPS के अंदर एक आपके पास फीचर होता है स्नैपशॉट्स का, कि हर 24 आवर्स या हर आवर्स के बाद GoDaddy आपके फुल सर्वर का बैकअप लेता है। तो वट आप जो भी प्लान परचेज़ करते हैं उसकी बेस पे, तो उसमें हर 24 आवर्स के बाद उसका बैकअप था। तो हमने उस बैकअप को रिस्टोर किया वहाँ से। एक ऑप्शन हमारे पास ये था। राइट। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास कि हम अपनी डेटाबेस जिसके हम मैनुअल बैकअप्स लेते हैं उसको हम खुद अपलोड कर दें। राइट। सो हम मैनुअल बैकअप्स भी साथ में लेते थे। और थर्ड आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी एप्लीकेशन की डेटाबेस के खुद से ऑटोमेटिक बैकअप्स यूजिंग क्राउन जॉब के सेट कर सकते हैं, कि हर घंटे बाद, हर 24 आवर्स बाद, हर वीक बाद आपके बैकअप्स लें। तो हमने बैकअप्स डेली सुबह जब भी काम स्टार्ट करते तो उस टाइम पे हम उसका बैकअप ले लेते थे। तो वहाँ से हमने प्रीवियस बैकअप जो हमारा था वो कुछ आवर्स का ही था, तो उसको हमने अपलोड कर दिया और हमारी एप्लीकेशंस वहाँ पे चल गई। तो अगर हम फुल रिस्टोर करते तो उसमें एप्लीकेशंस का जितना भी डाटा था वो भी रिवर्ट हो जाता, जो न्यू क्लाइंट्स क्रिएट हुए थे डेटाबेस के अंदर वो भी रिवर्ट हो जाते, न्यू ट्रांजैक्शन हुई थी वो भी रिवर्ट हो जाती। तो इसलिए सेव एंड के लिए हमने जो डेटाबेस थी उसके अंदर कोई भी अटैचमेंट्स वगैरह अगर अपलोड हुई हैं तो हमारी ऐप्स के अंदर जाती हैं, वो भी सारी रिवर्ट हो जाती। तो इसलिए हमने डेटाबेस को रिवर्ट किया, हमने बेसिकली डेटाबेस को अपलोड किया जो अपनी कस्टम हमने बैकअप से बनाई थी। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है स्नैपशॉट्स, GoDaddy आपको प्रोवाइड करता है, या वट सर्विस प्रोवाइडर जो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आप मैनुअल बैकअप्स ले सकते हैं। देन उसके अलावा आप अपनी स्क्रिप्ट सेटअप कर सकते हैं जो आपके लिए ऑटोमेटिक बैकअप ले, और उसको आप सेटअप कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लाइव सर्वर पर काम कर रहे हैं तो आपको हर इवन 24 आवर्स बाद आपको बैकअप लेना चाहिए अगर आपकी एप्लीकेशन एवरेज है। अगर आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो आपको स्क्रिप्ट बनानी चाहिए, और हर आवर के बाद, हर 30 मिनट्स के बाद, वट एवर इट्स यूर नीड, आपका बैकअप्स वहाँ पे होना लाजमी है, आपकी ऐप्स का भी, आपकी डेटाबेस का भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कंप्रोमाइज़ इस चीज़ पे कभी भी नहीं करना कि हमारी ऐप स्ट्रॉन्ग है, इस पर कुछ भी नहीं होगा। इवन स्ट्रॉन्ग भी है तो फिर भी आपने एक सेव एंड के लिए इवन 1% के लिए भी आपने ना उसको बैकअप को रेडी करके रखना है, कि कभी 1% भी सिक्योरिटी की वजह से कुछ हो गया तो आप उसको एटलीस्ट रिवर्ट कर सकें। सो दिस इज़ माई ओवरऑल टिप। आपने ये बताना है कि क्या सेम थिंग कभी आपके साथ ऐसी हुई है, आपको फुल बैकअप डिलीट हो गया हो, या फिर आपके पास जो बैकअप था। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि अगर आपका बैकअप भी है और आपकी एप्लीकेशंस बड़ी हैं तो आपने उस बैकअप को किसी और थर्ड पार्टी सर्वर पे भी रखना है, सेम सर्वर पे नहीं रखना, कि अगर आपका सर्वर कंप्रोमाइज्ड होता है तो आपकी एप्लीकेशंस भी गई, आपका बैकअप भी गया। ठीक है। तो आपने किसी और सर्वर पे रखना है तो वहाँ से आप उस चीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। दिस इज़ द सेव अप्रोच। बट ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशंस का साइज़ कितना है, आपके क्लाइंट का बजट कितना है, एंड सो ऑन थिंग्स। बट आपके एंड से जो चीज़ है वो बैकअप लेना है, और आप इस तरह से एप्लीकेशंस को
स्मूथली रन कर सकते हैं और विदाउट आप परेशान हुए इन चीज़ों को रीस्टोर कर सकते हैं. सो दिस इज़ माय ओवरऑल टिप, एंड if you want to learn more about these production issues, more development issues, you can subscribe this channel. I'm shooting the different videos which I'm facing in the real time environment, so I'm sharing them on the YouTube. So thank you so much, and bye bye.